दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग का उपबंध किया गया है और इस कोर्ट्स ऑफ सेशन का हिंदी नाम सत्र न्यायालय है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित न्यायालयों के वर्ग पर विचार कीजिए। पहला उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय। तीसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। उपरोक्त में से कौन न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित है? तो धारा 6 के अधीन चारों वर्ग के न्यायालय दंड न्यायालयों के वर्ग में आते हैं। धारा 6 में दंड न्यायालयों का वर्ग दिया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक जनपद में 4 प्रकार के दंड न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। इनमें सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये दंड न्यायालय के प्रत्येक जिले में होंगे, ऐसा धारा 6 में उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड सीजे सिविल जज की परीक्षा 2018 में पूछा गया कि एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं। जनपद की बात है तो इसमें उच्च न्यायालय नहीं आएगा, बाकी सत्र न्यायालय और सेशयम, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इस प्रकार से 4 श्रेणी के होते हैं, 4 वर्ग होता है। तो आपराधिक न्यायालय कितने होते हैं प्रश्न पूछा गया है एक जनपद में, तो उत्तर होगा 4। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? तो इसका उल्लेख धारा 6 में मिलता है। क्योंकि धारा 6 ही दंड न्यायालयों के वर्ग से संबंधित है, तो उस वर्ग में उच्च न्यायालय भी शामिल है। दंड प्रक्रिया संहिता, अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्त हुई अर्थात कब लागू हुई, ये पूछा गया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई। यह प्रश्न झारखंड एपीपी की परीक्षा में 2018 में पूछा गया। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय नहीं है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड न्यायालय है। धारा 6 में अगर हम देखें तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन बाल न्यायालय नहीं उल्लेख किया गया है। से दोनों दूसरा और तीसरा, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा कि ये दोनों दंड न्यायालयों के वर्ग में नहीं आता है। दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 7 पूछा गया है, यानी कि एक है उच्च न्यायालय, यह है सेशन न्यायालय है। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में तो दीवानी भी शामिल है जो कि दंड न्यायालयों के वर्ग में नहीं आता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट आता है। तो प्रश्न संख्या 8 पूछा गया है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी हो। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 8 में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार, कहीं कहीं उच्च न्यायालय पर लोगों का जोर चला जाता है तो आपको वहाँ भ्रमित नहीं होना है। उच्च न्यायालय को अधिकार नहीं है, राज्य सरकार को अधिकार है अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित करें, और महानगर क्षेत्र घोषित राज्य सरकार करती है। उसके बाद जो न्यायालय होते हैं उसमें पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय करता है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार अधिसूचना के जरिए महानगर क्षेत्र किसको घोषित कर सकती है, उसकी क्या आबादी होगी, उसका मानक क्या होगा, तो इसके लिए धारा 8 को पकड़ना होगा। और धारा 8 कहती है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र तब ही घोषित करेगी जब उसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 10 लाख से अधिक। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान जेएलओ में भी पूछा गया है, उत्तराखंड सीजे में पूछा गया है, एमपी सीजे में पूछा गया, फिर एमपी सीजे के शिफ्ट फर्स्ट में 2019 में भी यह प्रश्न आ गया।
किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार किसे दिया गया है? बस याद करना है कि जनपद में अगर आपको सत्र न्यायालय स्थापित करना है तो प्रश्न यह पूछता हो तो आप समझ जाइए राज्य सरकार ही इसकी स्थापना कर सकती है और उसमें पीठासीन अधिकारी है वह कौन करेगा? वह करने का अधिकार आइए देखते हैं। धारा 9 का सब सेक्शन फर्स्ट कहता है जो प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन न्यायालय स्थापित करेगी और इस धारा के अनुसार किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार राज्य सरकार के पास है। सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि सत्र न्यायालय की स्थापना, खंड की स्थापना राज्य सरकार करेगी, किंतु उसकी निष्पक्षता बनी रहे, उसकी स्वतंत्रता बनी रहे न्यायालय की, इस वजह से उच्च न्यायालय ही वहाँ के पीठासीन अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। लिखा गया है धारा 9 का सब सेक्शन 2 कहता है कि प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा और यह उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उत्तराखंड सीजे 2018 में सवाल आता है कि सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? फिर वही सवाल है, सत्र न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी किंतु न्यायाधीश की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय करेंगे। तो सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो अब सहायक सत्र न्यायाधीश के बारे में देखिए, सब सेक्शन वाइज दिया हुआ है। धारा 9 में सेक्शन फर्स्ट, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। अब सब सेक्शन 3 में सहायक न्यायाधीश, तो कहा कि उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है, यानी माननीय उच्च न्यायालय ही यह नियुक्ति करेगा, राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तराखंड सीजे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। विकल्प ए में दिया है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श पर सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। अब देखिए, परामर्श का उल्लेख धारा 9 के सब सेक्शन फर्स्ट में कहीं नहीं किया गया है, बस ये सीधे सीधे लिखा है धारा 9(1) में कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा, लेकिन परामर्श लेगा ऐसा कहीं उल्लेख उसमें नहीं है। तो इसलिए विकल्प जो पहला है वह सही नहीं है, लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करेगी, और यही भाषा धारा 9 का सब सेक्शन फर्स्ट में भी कहा गया है। तीसरा, उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय स्थापित करेगा, ये तो एकदम गलत है, ये सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य सरकार अधिसूचना के जरिए करे, यानी कि राज्य सरकार को अधिकार है कि सेशन खंड का स्थापना करेगा, उच्च न्यायालय नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ये वाला भी ऑप्शन गलत है, तो इसमें से सही कौन सा है? बी वाला ऑप्शन, जिसमें राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाता है, कौन करता है? राज्य सरकार करती है? नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ये भी नहीं सही है, उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये बात सही है कि सत्र न्यायालय के ऊपर अधिकारिता किसकी होती है? संबंधित उच्च न्यायालय की। तो इस प्रकार से ये धारा 9 में बताया गया है कि सत्र न्यायालय के संबंध में जो उपबंध है धारा 9 में समाविष्ट किया गया, और उसी धारा 9 से ये निकल कर आता है कि सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण उच्च न्यायालय द्वारा। सीजीएम साहब का जो पोस्ट होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उस पर किसी व्यक्ति को बैठाना है तो कौन करेगा? यह भी अधिकार उच्च न्यायालय को, और ये धारा 12 में इसका उल्लेख मिलता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो भी आती है वो उच्च न्यायालय द्वारा ही होता है, और ये धारा 11 की उपधारा 2 में कहा गया है उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति जितनी भी है सब उच्च न्यायालय द्वारा होती है। और पीड़ित की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में किस में दिया गया है, किस धारा में दिया गया है? एमपीसीजे में सवाल आया है, तो ये 2
का WA जो खंड बनाया गया है उस WA में दिया गया है पीड़ित की परिभाषा।